हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज है मेरा कॉलेज का सेकंड लास्ट पेपर और साथ ही साथ आज सुबह का पेपर है गाइस। तो हमने सोचा क्यों ना दिल्ली घूमने जाएं। तो हम सोच रहे हैं कि दिल्ली भी घुमाएं। तो अगर घूम के आते हैं तो आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए, अभी हो गए हैं 6:30 और जल्दी से निकलते हैं। काफ़ी लेट हो चुका है ऐसा लगता है। और ये मास्टर स्कूल में जाएंगे क्योंकि इनके बोर्ड के पेपर हैं। आई नहीं है लेकिन है तो। ये है गाइस दिल्ली बस के नज़ारे, जहाँ पर बाहर काफ़ी ज़्यादा धुंध है और थोड़ी देर बाद आ जाता है कूड़ा धन पर्वत, जिसे हम प्यार से बोलते हैं, और रेखा जी जिसे बोलते हैं नहीं भाई अब तो आपको जाना होगा, और साथ ही चमचमाता सूरज। गाइस हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे और अब जा रहे हैं सीधा नेहरू इनक्लेव। पहले ओज खास पर बदलनी पड़ेगी। फाइनली पहुंच गए थे अपने प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद हम कर रहे थे अपनी मेट्रो का इंतज़ार और थोड़ी देर बाद मेट्रो भी नज़र आ गई थी आती हुई। फिर उसके बाद पहुंचे हम हौज खास के स्टेशन पर, जहां से फिर हमने चेंज करके, ये है मेरा कॉलेज, यहाँ पर मैंने इस सेमेस्टर के पेपर दिए हैं। फिर मैं घर से ही टिफ़िन लेके आई हुई थी तो मैंने यहीं पर ही खाना खा लिया। जल्दी से 2 रोटी खाई और जल्दी से फिर, क्योंकि मुझे घूमना था तो फिर हम निकल पड़े थे घूमने के लिए। रास्ते में मॉल दिखा तो सोचा क्यों ना मॉल में जाएं, लेकिन टाइम कम था इसलिए नहीं गए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं लोटस टेम्पल, सामने दिख रहा है। गाइस मेरे पीछे है कालका जी लोटस टेम्पल, दिख भी रहा होगा आपको झाड़ियों पेड़ों में से। फाइनली गाइस लोटस टेम्पल, क्योंकि लोटस एक टेम्पल है तो वहाँ पर हम जूते पहन के नहीं जा सकते हैं, तो इन थैलों में हमें अपने जूते उतारने थे। फिर थैलों में जूते उतार कर ये मैंने वहाँ पर जमा करवा दिए थे। जमा करने के बाद हमें एक टोकन मिलता है और उसके बाद फिर हमें जाने लोटस टेम्पल के अंदर। गाइस पीछे देखो स्विमिंग पूल्स है, इधर स्विमिंग पूल्स है, पानी एकदम नीला है लेकिन थोड़ा सा गंदा है और एकदम ठंडी हवा है। 2 घंटे का पेपर गाइस और पूरा दिन के बचे। फिर हम खड़े हो गए थे एक बड़ी सी लंबी सी लाइन में, जिसमें काफ़ी सारे लोग हमारे साथ इंतजार कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड सबको नंबर से करके धीरे धीरे भेज रहा था। फिर हम फाइनली ऊपर आ गए थे। फिर मुझे पता चला कि जो ये पत्थर है ये संगमरमर का पत्थर है। मैंने इसको टच करके भी देखा और फाइनली जो अब हम हैं उसके अंदर एंट्री करने वाले थे। एंट्री पर भी उन लोगों ने लाइन बनवा दी थी, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आपको अंदर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर हमें दिखा ये सुंदर सा संतरे का पेड़ है ये शायद। फिर हमने ये संतरे का पेड़ देखा और इसके आसपास का गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर था गाइज, एज सच मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मज़ा आ गया इसको देख। फिर मैंने देखा वो स्टैचू जो अक्सर मैंने उन व्लॉगर्स के वीडियो में देखा है जो कि विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन मुझे अब पता चला कि ये हमारे देश में भी होते हैं और ये लोटस टेम्पल पर ही थे, मतलब लोटस टेम्पल के सामने। और मुझे देखकर काफ़ी ठीक महसूस हुआ, लेकिन ठंड में बेचारा कमाने के लिए क्या क्या करता है। फिर उसके बाद हम आ गए थे कालका जी मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम कुतुब मीनार भी घूमने जाएंगे। ये है 357 उस स्टेशन का AQI। तब तक हम मेट्रो में घूम रहे थे, दिल्ली घूम रहे थे। हर्षू ने भी कुछ वीडियो बनाई है जो कि वो देख लीजिए। दिखा रहा है जो कि दिखाना नहीं चाहता अपने आप को, उसने अपने आप को अंदर रोक लिया। खोल guys, is not interested but we are very enjoying Nikita, so you don't worried. So guys, now we will open our this. It is Arshu का, it is ये अमन का चटनी ना। तो गाइस वो लोग हमें छोड़कर दिल्ली घूम रहे हैं और हम यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। क्या थे? दही बल्ले खा रहे हैं गाइस। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अमन का और हमारे पापा और क्या खेला है। थैंक यू डैड सो मच। मेरे पापा यहाँ लौटे हैं गाइस, नॉट फेस रियल। देखो गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना ढोकला और दही बल्ले तो ऊपर है, अमन खाते। अगले मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद मुझे दिखा कि इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़, इतने ज़्यादा लोग बैग टांग कर एक ही मेट्रो स्टेशन पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार की वो जगह है जहाँ से टिकट ली जाती है और 40 रुपये अगर आप कैश देते हैं तो आपको एक टिकट मिलती है। टिकट के तौर पर आपको ये टोकन मिलता है। मेरा ये दोनों तरफ से ब्लैंक था। और फिर उसके बाद हम कर देते हैं एंट्री कुतुब मीनार के अंदर। ये था कुतुब मीनार का दरवाज़ा, जहाँ पर यहाँ पहले चेकिंग हो रही थी। और फिर ये है अंदर का नज़ारा, इसे आप एकदम अच्छे से देखिए। काफ़ी मज़ा आया मुझे कुतुब मीनार के अंदर घूमकर और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा फील हुआ कि यहाँ पहले की चीज़ें एकदम पत्थर वगैरह सब एकदम ठीक था।
फिर हम पहुंच गए थे कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब, जहाँ पर ये थोड़े बहुत टूटा टूटा सा लग रहा था मुझे। मैं ये पहली बार देख रही हूँ, इसलिए मुझे इसकी कुछ ज़्यादा खास नॉलेज थी नहीं। तो ये मेरे हिसाब से ये खंडर ही हो रखा है, और ये थी मीनार, कुतुब मीनार जिसे बोलते हैं। फिर हम पहुँचे देखने के लिए इल्तुतमिश की कब्र, और आपको सामने दिख भी रहा होगा वो उस साइड जो है वो इल्तुतमिश की कब्र है। फिर हम फाइनली इसके और करीब पहुँचे, और करीब पहुँचने के बाद हमें दिखा कुछ इस टाइप का नज़ारा, जहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स इसका फ़ोटो ले रहे थे। और ये है इल्तुतमिश की कब्र देखने के बाद फिर हमने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया जाए, तो इसलिए फ़ोटो शूट के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ता है ना। फिर मेरे पीछे पीछे देखिए मैं क्या देख रही हूँ। मैंने देखा एक बहुत ही गहरा कुआं, जिसके अंदर काफ़ी सारे सिक्के पड़े हुए थे। पता नहीं सिक्के किसने डाले और क्यों डाले। फिर ये है आयरन पिलर आप जानते होंगे क्यों फेमस है। ये गुप्ता डायनेस्टी से है, और इस पे आज तक जंग नहीं लगा है। नॉर्मली लोहे पर जंग लग जाता है। फिर हमने थोड़ा बहुत और घूमा इधर उधर। काफ़ी बड़ी जगह है कुतुब मीनार घूमने के लिए। अगर आप अच्छे से घूमेंगे तो आपको शायद मेरे हिसाब से 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, और अगर आप गाइड के साथ घूमेंगे तो शायद उससे और भी ज़्यादा लग जाए। ये है अलाई दरवाजा ही बोलते हैं इसे शायद। और फिर इसके अंदर मस्जिद भी लिखा हुआ था, तो ये मैंने इसकी बाहर से वीडियो बना ली है। और फिर उसके बाद ये दीवारें मुझे अच्छी लगी। फिर ये था कुछ छोटा सा अंदर जाने, मतलब यहाँ से हम क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। फिर मैं क्रॉस करके दूसरी तरफ गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये घड़ी जो सूरज से, जिस तरीके से मतलब सूरज से टाइम पता लगा सकते हैं हम, और इसमें दिख भी रहा था टाइम। फिर मैंने देखा कि मेरे को ही ऐसा टोकन मिला हुआ था, वरना किसी और को तो टोकन इस तरीके से भी मिल जाता है जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह लिखा हो। फिर मुझे लग गई थी भूख, और मैंने खाई भेलपूरी से भी मेरा पेट नहीं भरा, तो तब मैंने खाए दही बल्ले। हर्षु ने और अमन ने भी दही बल्ले खाए, और हमने भी यहाँ पर दही बल्ले खाए, कोइंसिडेंस। फिर उसके बाद हम तैयार हो गए थे अब वापस अपने घर पे जाने के लिए, और घर पे गए। कुतुब मीनार से वापस हमने अपनी जहांगीरपुरी की मेट्रो पकड़ी। तो गाइस निकिता आ चुकी है, तो निकिता के लिए सरप्राइज मैंने पूरे अच्छे तरीके से रेडी करके रखा है। और निकिता आप आगे आ सकती है बिना पैर धोए, आप इस तरफ रखा सकती हैं। क्या है इसमें? इसके अंदर ऊपर वाले में ढोकला था और नीचे वाले में दही बल्ले थे। वाओ। और आपके लिए भी एक डब्बा ढोकला है। वाओ। अब अगर इसने इस बड़े एक वीडियो में इसमें ऐसे करके ऐसे करो ना एक बना दो।